नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत की जो आपकी अपनी भूमि होती है, यानी आपके गांव की अपनी भूमि है, निजी भूमि है और उस पर कोई कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आपको भूमि के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और आप मेरे वीडियो के अंदर जाकर आप किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो सर्च करके देख भी सकते हैं। मैंने A to Z भूमि के बारे में इन वीडियो के अंदर, इस यूट्यूब चैनल के अंदर इसी प्रकार की वीडियो ज़्यादातर बना रखी हैं। वैसे तो मैं और भी टॉपिकों पर वीडियो बनाता हूं, ऐसे टॉपिक जिससे लोगों को ज्ञान मिले, इस प्रकार के टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज कि इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपके पास आपकी निजी भूमि है और उस पर कोई कब्जा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। गांव के अंदर अगर आपकी कोई निजी भूमि है और आपको पता चलता है कि आपकी इस भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया है, तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 12 वर्ष के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार की कार्रवाई कर दें। ये तो भारतीय दंड संहिता के अंदर इस प्रकार की बहुत सी धाराएं हैं, जैसे धारा 441 क्रिमिनल ट्रेसपास और दूसरी धारा है दूसरी धारा 445 और तीसरी धारा 420 और चौथी धारा यानी 442 और पांचवी धारा 406 और छठी धारा 503। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इन धाराओं के आधार पर अगर आपका इस प्रकार का मैटर है तो आप इस मैटर को यानी सुलझा सकते हैं और आपका कब्जा तुरंत भी हटाया जा सकता है। जी हाँ, ये नहीं है कि आपकी गांव के अंदर भूमि थी और आपने उस भूमि पर किसी ने आपकी कब्जा कर लिया है और आप चुपचाप घर पर बैठ गए हैं, या कोई भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि सीधे न्यायालय में जाइए, उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए। नहीं, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर आपराधिक अत्याचार किया है या आपकी उस भूमि पर वो व्यक्ति प्रवेश करता है, यानी कि धारा 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 441 आपराधिक अत्याचार, यानी कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि में प्रवेश करता है या आपको इस प्रकार से धमकाता है या फिर अपमानित करता है या फिर आपको उस भूमि को लेकर परेशान करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्रिमिनल ट्रेसपास धारा 441 यानी कि भारतीय दंड संहिता की ये धारा है और इसके अंतर्गत आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं अगर आपकी गांव के अंदर इस प्रकार की निजी भूमि है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 425 यानी कि बदमाशी, इसका मतलब ये होता है यानी कि बदमाशी, अगर कोई व्यक्ति यानी कि इरादतन और पब्लिक या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर गलत तरीके से आपको हानि पहुंचाता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसे बर्बाद करता है या उस भूमि का मूल्य उपयोग को कम करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ भी आप इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि मुकदमा दायर करा सकते हैं। तीसरा, धारा 420 धोखाधड़ी, बेईमानी यानी संपत्ति की सुपुर्दगी, इस प्रकार की धारा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा FIR होती है। मान लीजिए कि भूमि आपकी है और किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर मालिक बन के मोहर लगा के दस्तावेजों को फर्जी बनाकर इस प्रकार से आपकी भूमि को बेच लिया, या उस व्यक्ति ने आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया या फिर मोहर का गलत इस्तेमाल किया या फिर उसने अधिकार अभिलेख यानी कि जो कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री होती हैं, उनमें अपना नाम दर्ज करवा लिया यानी 420 में, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 यानी धोखाधड़ी, बेईमानी, संपत्ति की सुपुर्दगी और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति यानी कि इस प्रकार की धोखाधड़ी, नकल कागज हस्ताक्षर करता है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की धाराएं लगती हैं। अगर आपकी भूमि पर भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो इसके खिलाफ भी आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर या फिर आप किसी भी न्यायालय के अंदर जाकर इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ यानी कि कार्रवाई करवा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 442 यानी घर का ट्रेसपास, यानी भारतीय दंड संहिता कोई व्यक्ति आपके निवास पर यानी कि आपके निवास पर रहकर और उसमें या फिर आपके भवन में घुसकर और आपके भवन पर कब्जा करने या फिर आपके भवन के अंदर से इस प्रकार के आपराधिक मामले चलाता है और जिसका आपको यानी पता चल जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी भी व्यक्ति को अपना मकान दिया और उस व्यक्ति ने उसे यानी बदमाशी का अड्डा बना लिया और उसके अंदर से वह आपराधिक मामले
मामले करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 442 यानी कि घर का ट्रेसपास यानी भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। धारा 406 जैसा कि मैंने बताया कि विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रकार से छेड़खानी या इस प्रकार की कोई शिकायत है, यानी कि उस व्यक्ति का आईपीसी की धारा 406 यानी कि मकान मालिक को इस प्रकार का अधिकार है कि अगर उसके मकान पर इस प्रकार से कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ यानी उस धारा के अंतर्गत यानी कि क्या हो सकता है, एफआईआर हो सकती है या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता है। धारा 503 आपराधिक धमकी, भारतीय दंड संहिता की धारा यानी धारा 503 के अंतर्गत अगर वो आपको धमकी देता है या आपराधिकरण के मामले में आपको यानी कि इस प्रकार से डराता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्राम पंचायत की निजी भूमि के ऊपर कोई इस प्रकार का अत्याचार करता है। वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वीडियो के अगर आपका कोई टॉपिक है तो वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।